एक बार एक भगवान को हंसी सूझी। एक पुरुष थे, उनका नाम था दानचंद। दानचंद उनका नाम था, बड़े विख्यात थे। क्यों विख्यात थे? इसलिए नहीं कि बहुत बड़े दानी थे, इसलिए कि बहुत बड़े कंजूस थे। पर नाम क्या था? नाम के वो थे दामचंद, पर बहुत बड़े कंजूस थे। भगवान ने सोचा कि बताओ, दुनिया में सब लोग एक से बढ़ के एक हैं, पर ऐसा व्यक्ति तो हमने आज तक नहीं देखा। 60 वर्ष की आयु हो गई और आज तक अपने हाथ से एक फूटी कौड़ी उठा के किसी को नहीं दिया था। तो भगवान ने कहा आज तो इससे हम निकलवा के ही रहेंगे। तो भगवान ने उसकी पत्नी को प्रेरित किया। पत्नी ने कहा ये जी आज मकर संक्रांति है। कहा तो क्या करें? कहा जाइए गंगा जी नहा आइए। कहा हम ना जाएंगे, जब पंडा लोग होंगे। तो पंडा लोग होंगे तो पंडा लोग अपना काम करेंगे। ना ना ना, गंगा जी नहाएंगे तो पंडा कहेंगे टिक्का लगवा लो, और टिक्का लगवाएंगे तो दक्षिणा देना पड़ेगा। तो कहे कि अच्छा तो दे ही देंगे तो क्या चला जाएगा? कहा जाना दो, तुम क्या जानो कि पैसा कैसे आता है। अब पत्नी तो कही कि ठीक है, तो आप नहीं जाएंगे तो आज घर में भी हड़ताल है, हमको लेके चलिए। कहा नहीं, जब तुम जाओगे तो रहने, तो हम जा रहे हैं, नहा के आएंगे। तो घर के बाहर दरवाजे पर निकल गए और सोचते रहे कि कब शाम हो। ऐसे समय जाए कि जब पंडा उंडा अपना झोरा बांध के वहां से निकल ले, तब जाएंगे गंगा जी नहाने। तो गंगा जी नहाने गए, किनारे गए तो देखे कि लोग शव जला रहे हैं। क्या? चिता। मुर्दा घाट की तरफ चलेंगे तो उधर ठीक रहेगा। तो वो लोग बैठे रह करे, भैया आओ स्नान कर लो। तो चिता जल गई। कहा नहीं तो लोग जला के जाओ। जब सब चले गए तो वो गए गंगा जी में और जाकर के गोता लगाया और बड़ा संतुष्ट हुआ कि चलो किसी ने देखा तो नहीं। भगवान को हंसी सूझी। भगवान वहां ब्राह्मण का भेष बना के चले आए। कहा अरे महाराज स्नान हो गया? तो आप कौन? कहा ये घाट के पंडा। तो मुर्दा घाट पर है। कहा तो यहाँ का भी हम पंडा है ना, इस घाट के हम पंडा है, वहां के तो दूसरे पंडा है। तो कहा कि हम कुछ लिए नहीं है। तो भगवान ने कहा कि लिए नहीं हो तो कोई बात नहीं, हमको कोई टेंशन नहीं है, बस संकल्प करा देंगे, दे देना कभी भी। तो कहा घर पर कुछ नहीं है। तो कहा ठीक है, आज नहीं है, कभी तो होगा, जब होगा तब दे देना, क्योंकि बिना संकल्प के हम यहां से जाने नहीं देंगे। तो दानचंद ने सोचा कि भैया अच्छे फंसे, संकल्प करा लेते हैं, कैसे ही पकड़ेंगे। हाथ पर जल दिया गंगा जी, संकल्प पढ़ दिया और कहा कि बताओ कितना बोले, कितना दान करोगे? तो कुछ बोल भी ना करे। कहा करे भाई कोई जरूरी नहीं कि करोड़ों रुपया करो, कुछ कर दो। तो कहा कि 1 कौड़ी बोले। कहा 1 कौड़ी दान करेंगे। ऐसा करके संकल्प बोल दिया भगवान ने। अब दानचंद पहुंचे घर पहुंचे तो वहां पंडा बाबा पहले से दरवाजे पर बैठे। बड़ा लेट कर दिए जजमान आने में। बड़ा लेट कर दिया। तो कहा कि लेट का, हम तो उड़ के नहीं ना आएंगे, आप क्यों आ गए? कहा आप कहे थे ना कि वहां पैसा नहीं है। तो कोई बात नहीं, आपके पास जब पैसा होगा तो दे दीजिएगा। तो कहा जब होगा तो हम पहुंचा देंगे। कहा कि काहे को तकलीफ करेंगे, हम बड़े उदार ब्राह्मण हैं, हम आप जजमान को तकलीफ नहीं देते, हम यहीं रहेंगे, आप यहाँ खाएंगे पिएंगे, जब पैसा आप दे देंगे 1 कौड़ी तो चले जाएंगे। अब ये रात भर सोचा तो सोचते रहा कि 4 रुपए का तो खा जाएगा, 3 रुपए का तो खा जाएगा, 1 कौड़ी कैसे दें, 1 कौड़ी कैसे दें? पत्नी ने कहा कि ऐसा चिंता मत करो, दे दो, नहीं तो उससे ज्यादा का नुकसान हो जाएगा। तो पत्नी के कहने पर हाथ में कौड़ी उठाया, पर जब दरवाजे के बाहर जाए तो मुट्ठी को खूब तेजी से भींच ले, मुट्ठी में कौड़ी बंद करके और बाहर गया। कहा महाराज अब क्या कहें, था नहीं, पत्नी के इलाज के लिए रखे थे और आप हमको फंसा दिए, किनारे पकड़ के संकल्प दिलवा दिए, लीजिए दे रहे हैं। पर मुट्ठी इतना तेजी से बांधा था कि पसीने से भीग गया। जैसे हाथ खोला तो कहा तुम रो रही हो, हमको छोड़ के नहीं जाना चाहती, हम इतने निष्ठुर नहीं है। पंडित जी का रूप बना करके भगवान ऐसा परेशान किए उसको कि दानचंद ने पत्नी से कहा कि अब हम मरने का नाटक करेंगे, अब हम मरने का, हम आंख बंद करके सांस रोक के सो जाएंगे,
और जब सो जाएंगे तो तुम छाती पीट के रोने लगना, अरे राम हो राम, रमाऊ कहाँ चले गए हो राम। तो अब वो ऐसा ही अभिनय किया। दानचंद सो गया, पत्नी छाती पीट के रोने लगी। दानचंद सो गया और पत्नी छाती पीट के रोने लगी। तो वो भगवान जो ब्राह्मण का भेष बनाए थे दरवाजा खड़े, अरे क्या हो गया जी? कहा अरे बाबा चले गए, अब तो ये जिंदा होते तो दान भी दे देते, अब तो ये चले गए तो कौन देगा, संकल्प तो ये किए थे, हम तो किए नहीं थे कि उसकी जवाब दे हम। कहा कोई बात नहीं, हम वैसे स्वार्थी ब्राह्मण नहीं है, विपत्ति काल में हम किसी को छोड़ के नहीं जाते। भगवान ने सोचा कि अजीब ही कंजूस आदमी है भाई, ये जान दे देगा लेकिन दमड़ी नहीं देगा, ये एक फूटी कौड़ी नहीं देना चाहता। तो भगवान ने कहा कि चलो भाई ठीक है, अब हम जा रहे हैं, तुम लोग अपना क्रियाकर्म कर लेना। भगवान चले गए। भगवान मतलब जो ब्राह्मण का रूप बना के उसके घर थे तो हट गायब हो गए। तो उठ के बैठ के कहा अरे भगवान ने लौटा दिया, नहीं तो मरी गए थे। दानचंद ने कहा हम गए थोड़े न थे, तुम क्यों रो रही थी पगली? कहा ये जी आपको सोए हुए देखे ना तो हमको लगा कि आप सही कब मर गए। कहा हम सचों को थोड़े न मरे थे, हम तो अभिनय किए थे। तब तक पंडित जी आ गए, कहा हम सचों को थोड़े न गए थे, हम अभिनय किए थे जाने का, हम ऐसे नहीं जाने वाले। कहा ए बाबा आप चले जाइए, हम आपका पैसा पहुंचा देंगे। कहा नहीं, अब दे नहीं, और पंडित जी जाए नहीं। 1 महीने बाद फिर मरने का अभिनय किया। कहा लग रहा है कि अभी दूर नहीं गया था, हम मरने का अभिनय कर दिए। फिर वही अभिनय किया। इस बार वो अंतिम यात्रा वाला तैयार हो गया साधन, उस पर लोग सुला दिए, पर वो चुपचाप बैठा हुआ है, कफन तक ओढ़ा दिए। लेके श्मशान घाट पहुंच गए, लकड़ी रख करके उसके ऊपर, उस चिता के ऊपर उसको रख दिए, और वो आंख बंद करके पड़ा हुआ है। अब भगवान कह रहे अब तो बोल दे, अब तो बोल दे, पर अब वो नहीं बोले। अब गांव वाला कोई उसका संतान तो था नहीं, गांव वाले ने अग्नि और जैसे उसके तरफ बढ़ाया तो आंख बंद किया हुआ है, जलना तैयार है पर दान देना तैयार नहीं। भगवान जा करके उस लड़के का हाथ पकड़ लिए, कहा तुम अग्नि हटा दो, और उसके कान में बुला रही आंख खोल दे, हम अपनी कौड़ी नहीं लेंगे, तुम आंख खोल दे, हम भगवान हैं, हम भगवान हैं, हमारा दर्शन कर लो, हम कौड़ी छोड़ रहे हैं। तो आंख खोला, कहा कि तुम जो मांगना चाहते हो मांग लो। भगवान खड़े होकर के उसके सामने, तुम जो मांगना चाहते हो मांग लो, हम तुमको दे देंगे, तुम्हारी कंजूसी पर प्रसन्न है। तो कहा कि अगर देना ही चाहते हो ना तो हमारी कौड़ी हमारे को छोड़ दो, हमको तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। हमारी कौड़ी जो तुम संकल्प कराए थे कि 1 फूटी कौड़ी तुम दान कर दो, वही तुम हमको छोड़ दो और तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो ये भगवान की लीला है, और बिना दिए जीव सब कुछ पाना चाहता है।